हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर ईरान से है, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने एक बार फिर इराकी कुर्दिस्तान में ईरान में महसा अमीनी की मौत के बहाने दंगे करने वालों को सपोर्ट करने वालों के ठिकानों को निशाना बनाया है। पारस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC की ज़मीनी फ़ौज ने मंडे को एक बार फिर इराकी कुर्दिस्तान के इलाके में टेररिस्ट ग्रुप्स के ठिकानों पर तोपखाने और ड्रोन जहाज़ों से हमले किए हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC की ज़मीनी फ़ौज ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके के कई इलाकों में टेररिस्ट के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन का नया दौर शुरू किया है। ईरान की तरफ से इराकी कुर्दिस्तान में टेररिस्ट के ठिकानों पर 3 दिन के अंदर ये दूसरा हमला था। इस ऑपरेशन में IRGC के तोपखाने और ड्रोन यूनिटों ने स्मार्ट और सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इराकी कुर्दिस्तान के इलाके में बने टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स, ट्रेनिंग और ऑपरेशन सेंटर्स को निशाना बनाया है। इससे पहले 24 सितंबर को भी IRGC ने नॉर्थ इराक में टेररिस्ट ग्रुप्स के कई ठिकानों पर तोपखाने से हमला किया था। ये कार्रवाई इस्लामिक रिवॉल्यूशन मुखालिफ लोगों और उनके लीडर्स की तरफ से दंगाइयों और गड़बड़ी की कार्रवाइयों को सपोर्ट के जवाब में और उनको सजा देने के मकसद से की गई थी। IRGC ने उस वक्त एक बयान में कहा था कि कुर्दिस्तान रीजनल सरकार यानी KRG के जिम्मेदारों के जरिए इस्लामी रिवॉल्यूशन के मुखालिफों और भाड़े के लड़ाकों की मौजूदगी के खिलाफ मुनासिब कदम नहीं उठाए जाने और उन्हें दी गई कई वार्निंग पर मुनासिब ध्यान नहीं देने के बाद ईरानी फोर्सेज ने टेररिस्ट के हमलों का फैसला कुन जवाब दिया है। बयान में कहा गया था कि बॉर्डर पर परमानेंट अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और क्रिमिनल टेररिस्ट को सजा देने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा और नॉर्थ इराक में जिम्मेदारों को इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इधर प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने कई मौकों पर कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट KRG के जिम्मेदारों को वार्निंग दी है कि वो अपने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर टेररिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी और सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर ये इलाके ईरान मुखालिफ टेररिस्ट के सेंटर बन जाते हैं तो ईरान इसका फैसलाकुन जवाब देगा। आपको याद दिला दूं कि इसी साल मई में IRGC ने इराक के नॉर्थ में कुर्दिस्तान रीजनल सरकार की राजधानी अरबिल में मुल्क के वेस्टर्न बॉर्डर के पास सरगर्म टेररिस्ट ग्रुप्स के ठिकानों पर हमला करके तबाह किया था। इसके अलावा ईरान ने अरबिल में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सेंटर पर हमले का दावा भी किया था। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि कई ईरानी अपोजिशन मिलिशिया ग्रुप्स पड़ोसी इराक में बॉर्डर के पास ठिकाने बनाए रखते हैं और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने उन पर इराक के साथ ईरान के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के साथ शहरों में गड़बड़ी पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है। संडे को ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस इलाके के छोटे खास तौर पर कुर्द शहर ओशनाविये को वापस ले लिया, जिस पर प्रोटेस्ट करने वालों में पिछले हफ्ते के आखिर में अपने कब्जे में ले लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मंडे को इराक के नॉर्थ के इलाके सादिकैन के गांवों में तकरीबन 8 घंटे तक बमबारी की है। ये बात सादिकैन जिले के मेयर एहसान चलाबी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताई है। उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन किसानों ने इन हमलों के नतीजे में खेतों में मौजूद इमारतें और भेड़ें खो दी हैं। उन्होंने कहा कि सुबह तकरीबन 8 बजे जब गोलाबारी शुरू हुई तो किसान खानदानों से इलाके को खाली करा लिया गया। आपको बता दूं कि तेहरान में 13 सितंबर को एक 22 साल की कुर्द खातून महसा अमीनी को सही हिजाब नहीं पहनने पर मॉरल पुलिस के जरिए हिरासत में लिए जाने, उस दौरान उसे दिल का दौरा पड़ने और अस्पताल में बाद में 16 सितंबर को उसकी मौत के बाद ईरान की राजधानी तेहरान और बहुत से शहरों में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, जिनमें न सिर्फ महसा अमीनी की मौत पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, बल्कि औरतों के हिजाब, मुल्क की हुकूमत और लीडरशिप के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इस पर ईरान का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की तरफ से इन प्रोटेस्ट को उकसाया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया भी इसे पूरी तरह से ईरान की हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब तक प्रोटेस्ट के दौरान तकरीबन 4 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। पिछले फ्राइडे और परसों संडे को सरकार की हिमायत में भी लाखों लोगों ने रैलियों में हिस्सा लिया और दंगाइयों को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कुरान पाक और मस्जिदों की बेइज्जती करने, मुल्क भर में सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को तबाह करने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की मांग की है। ईरान बार बार कह रहा है कि महसा अमीनी के मौत की जांच की जा रही है, इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसकी मौत के बहाने इस्लामिक रेवोल्यूशन और मौजूदा सरकार के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी गई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।